हैं मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, लगातार विकास हुआ है। कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ भी नहीं विकास हुआ है। हम लोग युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या किए हैं वो आज तक। हाँ, सहजनवा आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय लोग सहजनवा विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेके सहजनवा विधानसभा की जनता है, जनता को माना जाता है कि लोकतंत्र को महापर्व मनाने में जनता का अहम योगदान होता है। इन लोगों से हम जानेंगे कि सहजनवा के दिल में चल क्या रहा है। क्या नाम है भाई साहब? मान यादव। थोड़ा सा तेज बोलिए। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में चल रहा कि मनोज यादव इस बार विधायक हो, जनता के बीच सुख दुख में हर जगह उपलब्ध रहे, चाहे माननी हो, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे बाढ़ राहत हो, जो भी रहा मनोज यादव हमेशा सुख दुख में सबके शामिल रहे। सहजनवा का यही पुकार है कि मनोज यादव चुनाव लड़े। वोट देगी सहजनवा की जनता, न अखिलेश यादव वोट देने आएंगे न मुलायम सिंह देंगे। सहजनवा की जनता यहाँ वोट देगी और मनोज यादव को विधायक बनाएगी कि सहजनवा का विकास हो और काम हो। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में युवा काफी बेरोजगार हैं और दिक्कत में है, और इस समय मनोज भैया का टिकट कटा है, किस पार्टी से समाजवादी पार्टी से टिकट कटा है, और इसकी पीड़ा कहीं न कहीं पूरे विधानसभा को है। और इस पीड़ा को देखते हुए पूरे सहजनवा विधानसभा के नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहने, सब लोगों ने मन बना लिया है कि हम बड़े भैया मनोज यादव को निर्दलीय चुनाव में उतारेंगे और उन्हें भारी मतों से विजयी बना करके लखनऊ के सदन में भेजने का काम करेंगे। सहजनवा के दिल में चाचा जी क्या चल रहा है? सहजनवा में सबसे बड़ी चीज तो यहाँ गीडा में औद्योगिक नीति है, जो आज तक उसकी कोई बात ही नहीं किया। मनोज यादव जब से चुनाव में समाजवादी पार्टी से सक्रिय हुए, 2017 में इनका टिकट काट दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप बैठ जाइए, एक बार जो है पार्टी को जिता करके ले आइए आप लोग, उसके बाद 2022 में आप तैयारी करिएगा। मनोज यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मान करके जनता में लगातार चलते हुए, गरीब गुरबा लोगों की बात करते हुए, स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के शिक्षा सुविधा की बात लोगों को करते हुए, सबके सुख दुख में, शादी ब्याह में आते जाते थे। और गीडा की जो औद्योगिक नीति थी, उस पर चर्चा लोगों नौजवानों को करते थे कि हमारे वहाँ 30% लोगों का रोजगार गीडा में मिले। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा बीच में कि सहजनवा विधानसभा लोग बताया जाता है, लोग बताते हैं कि भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी उतार दिया, सपा ने पूर्व विधायक को यहाँ टिकट दे दिया ऑलरेडी, मनोज यादव लगे थे। सहजनवा के सामने चैलेंज क्या क्या है? सहजनवा के सामने चैलेंज सबसे बड़ी चीज तो हमारे वहाँ जो गीडा की औद्योगिक नीति हम बता रहे हैं, और जो टिकट की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए चेंजिंग हर पार्टियां अपने अनुसार देखती हैं कि हमारा घोड़ा अगर लंगड़ा हो गया है तो शुद्ध घोड़े को उतारती हैं, न कि पुराने घोड़े पे बैठ करके रेस किया जा सकता है। तो क्योंकि सहजनवा में जो हमारे पूर्व विधायक थे, एक बार निर्दल 2007 में जनता उनको 2500 मतों से चुनाव जिता चुकी थी, और वो चुनाव जीतने के बाद जनता के विकास के मुद्दों की बात नहीं किए, वो अपने घर पे सोते रह गए। और मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के लोगों में विश्वास जगाया, लोगों में सम्मान बढ़ाया कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। अब हमारा घोड़ा लंगड़ा हो गया था, और लंगड़े घोड़े को रेस में दौड़ाया जाएगा तो पास कहाँ से होगा। इसलिए हम नौजवान यही चाहते हैं कि मनोज यादव जो मेहनत किए हैं, चारों पैर अपना जो है रेस में ले आए हैं घोड़े की तरह, तो मनोज यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष को टिकट देना चाहिए था। अब उनकी मर्जी जाने, लेकिन हम लोगों की दिली इच्छा है कि मनोज यादव जी चुनाव लड़ें, यहाँ से निर्दल चुनाव जीत करके जाएं और सहजनवा को लोगों की बात लखनऊ तक करें। आप मान रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने जिन पे भरोसा जताया है वो लंगड़ा घोड़ा है, लेकिन जिन घोड़ों को आप लोग लड़ा रहे हैं उन घोड़े का नाम टीपू सुल्तान है कि कहाँ से लाए हैं? नहीं, जो हम लोग घोड़ा लड़ा रहे हैं, इस घोड़े का कोई नाम नहीं है, लेकिन एक हम लोग लंबी रेस लगवा चुके हैं। ये घोड़ा लंबी रेस लगा चुका है, और लोग देख भी चुके हैं कि चाहे गोरखपुर में बात हो, चाहे लखनऊ तक बात हो, नौजवानों के हक हुकुम के लिए मनोज यादव एक लंबी रेस भरते हैं। और आप शांत रहिए, उस रेस में जो है उनका लगाम कभी ढीला नहीं रहता, हमेशा चाबुक और लगाम दोनों टाइट रहता है, और जहां नौजवानों की जरूरत पड़ती है, मनोज यादव का सबसे पहला पैर आगे पड़ता है। सहजनवा के दिल में मैडम चल क्या रहा है? पहले नंबर तो हम अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम शकुंतला आर्या है।
हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, जिनको मतलब कुछ पता नहीं रहता, हम उसको बताते हैं कि ये चीज है। और हम पार्टी में, समाजवादी पार्टी में अगर हम जुड़े हैं तो मनोज यादव की वजह से जुड़े थे, क्योंकि उनका विचार, उनका विमर्श देख करके, अच्छाइयाँ देख करके उनके साथ मजबूती से जुड़े। अगर पार्टी उनको टिकट नहीं दी है तो हम लोग उनको निर्दलीय लड़ाएंगे और तन मन के साथ उनके साथ जुट करके उनको चुनाव जितवाएंगे। मान नहीं रही हैं कि योगी जी गोरखपुर में सीएम सिटी के गृह जनपद के योगी जी हैं, वो विकास का इतना ज्यादा काम किए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो खाद्यान्न वितरण किए हैं। समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दी मनोज जी को, तो कैसे आप लोग निर्दल लड़ाएंगी? चैलेंज नहीं है आप लोगों के सामने? हम लोग महिला हैं, हर चैलेंज मंजूर है। जिसके साथ जुड़ते हैं तन मन के साथ जुड़ते हैं। महिला चाहे जिसको हरा दे, महिला चाहे जिसको जिता दे। पूरा भरोसा है चुनाव निकाल लेंगे? पूरा भरोसा है कि चुनाव हम लोग निकाल लेंगे। अब मेरे साथ एक महिला नहीं जुड़ी है, 2000 महिलाएं जुड़ी हैं। पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं? कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। सहजनवा के दिल में बाबू क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में सबसे बड़ी तो यही है, दिक्कत है कि यहाँ की बेरोजगारी। यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रिया में सब लोग यहाँ से दूसरे जगह से आके यहाँ पे काम करते हैं। और जो भी यहाँ के नेतागढ़ हैं, जाएंगे एक दिन आंदोलन करेंगे, दूसरे दिन पैसा लेंगे, घर बैठ जाते हैं। जो हमारा नेता है वो है मनोज यादव। मनोज यादव कोरोना काल में, बाढ़ में सब पीड़ितों के घर जा जाके नाव से ले जाके खाद्य वितरण किए, खाद्य सामग्री जितना भी था खाने का काम दिए। उसके बाद जितने भी सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सर पूरे प्रदेश से बीजेपी को हटाना है। क्यों? बात तो आप बीजेपी के बड़े कट्टर विरोधी हैं। हाँ, बीजेपी को यहाँ से हराना है। क्या नाम है भैया? अवधेश कुमार यादव। यादव जी हैं। कैसे हराएंगे? अब वोट से हराएंगे जी। और पूरा प्रदेश से सफाया होने जा रहे हैं। सफाया तो होने जा रहा है, ठीक हाँ। बात है। लेकिन भेजेंगे वो अपनी सीट खुद हारने जा रहे हैं। लखनऊ किसको भेजना है? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। जी सर, तय है? तय है सर। यहाँ से मनोज भैया को जिताएंगे। अच्छा, यहाँ से मनोज भैया को जिताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री सीएम बनाएंगे हम लोग। अखिलेश को सीएम बनाएंगे, लेकिन अखिलेश जी तो मनोज जी पे भरोसा नहीं किए। ठीक है, अब कहाँ से क्या था, लेकिन इनको विधायक बनाएंगे, उसके बाद वो अपसेट कर लेंगे उनको। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? मनोज यादव इस बार। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? मनोज यादव। किन मुद्दों पे ला रहे हैं? मनोज यादव चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा किए हैं। 10 साल से लगातार क्षेत्र में बने हैं। सर, बसपा से सुधीर सिंह भी लड़ रहे हैं, चैलेंज नहीं है? कुछ जो कोई चेंज नहीं है, वो आए हैं 2-3 महीने से चुनाव लड़ने, तो कैसे चुनाव जीत जाएंगे? बारी वाले हैं सब ये सब। मान नहीं रहे मुख्यमंत्री जी यही सीएम सिटी के हैं, लगातार विकास को नया आयाम दे रहे हैं, तो ये चैलेंज नहीं? तो भी बाहरी प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री के भी प्रत्याशी बाहरी हैं। मुख्यमंत्री भी बाहरी हैं, वो भी बाहरी हैं। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? मनोज यादव। मनोज यादव, किन मुद्दों पे भैया? क्योंकि घर घर वो जाते हैं, मरनी, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, कोई भी प्रकार मुंडन होता है तो भी वो जाते हैं। 12 बजे 1 बजे रात तक अगर टाइम मिलता है तो भी जाते हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के साइकिल से सवारी कर रहे थे, शायद साइकिल अखिलेश यादव जी उनकी रख लिए, कैसे सवारी करेंगे? सवारी वो जन जन में है ना, जनता के जन जन में है, टिकट मिले या ना मिले, मगर जो है विधायक बनाना हमको, उनके साथ रहना है, सिर्फ हमको ये देखना है। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? मनोज यादव। किन मुद्दों पे? मनोज भैया हम लोग के सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। कहीं भी कोई भाई बेटा किसी के घर पे किसी का तबीयत खराब हो, आधी रात को कोई बच्चा अगर उनके पास फोन कर दे कि हम बकाना भैया हमारे घर आइए, ऐसा ऐसा बात है, तुरंत तत्काल में आधी रात को आते हैं, हम लोगों के साथ खड़ा रहते हैं, हॉस्पिटल तक ले जाकर अपने गाड़ी से छोड़ते हैं हम लोगों को। और अगर हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, वो पैसा खुद देते हैं अपने जेब से। हाँ, हम लोगों को जो निर्दल प्रत्याशी हैं मनोज यादव, हम उनको विजयी बनाएंगे। सहजनवा तो समाजवादी पार्टी की मनोज भैया साइकिल चला रहे थे, साइकिल तो अखिलेश जी शायद वहाँ लखनऊ ले लिए, तो कैसे सवारी करेंगे आपके? पैदल हम चलाएंगे, पैदल चलाएंगे। हाँ, पैदल चलेंगे, जनता के बीच पैदल हम लोग चलाएंगे। हाँ, पैदल चलेंगे, जिंदाबाद। हाँ, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस। आप नहीं मानते हैं मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, लगातार विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ भी नहीं विकास हुआ है। हम लोग युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या किए हैं वो आज तक? हाँ। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में भैया देखिए, मनोज भैया को ये था कि टिकट उनको मिलना है समाजवादी पार्टी से।
और समाजवादी पार्टी से टिकट मिलना था, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर भी हम लोग उनके साथ हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पैसे दे करके बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भीड़ अपने चहेते नेता के लिए आई हुई है और हम लोग इस बार उनको विधायक चुन करके लखनऊ पहुंचाएंगे और एक अच्छा नेता चुनेंगे जो हमारे समाज के लिए सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। सहजनवा के दिल में चाचा जी क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? आप बुजुर्ग हैं। जी जी जी, सहजनवा के दिल में बहु इस समय खाली मनोज यादव बाटे। वोट नहीं, एक एक नोट भी देने के लिए तैयार हैं यहाँ के लोग। अच्छा, वोट नहीं, एक एक नोट। नोट भी देंगे। हर घर घर की महिलाएं, नौजवान साथी वो कहना मनोज भैया कोट ना हमन के एक एक रुपया दे के उनके विधायक बनाए। चाचा जी, हम मान रहे हैं कि अखिलेश भैया साइकिल ले लिए हैं, कैसे मनोज भैया चलेंगे सहजनवा में? जी, उनके पास ताकत है। मनोज यादव जी अपने संघर्ष के बल पर वो दुख सुख में गरीबों के वहाँ या जात पात नहीं पूछते हैं, चाहे कोई भी जात का हो, केहू पूछी तो वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। तो जी अपने संघर्ष के बल पर यहाँ से वो विधायक बनेंगे। यहाँ हम लोग पब्लिक जनता है उनको विधायक बनाएगी। बहुत बड़ा लगातार पूर्वांचल के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ जी, वीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री यहाँ से रहे। वो लोग कह रहे हैं कि हम खाद्यान्न वितरण करवा रहे हैं, लगातार आयुष्मान कार्ड से लोगों को लाभ दिलवाए हैं, हम अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे विधानसभा में हम लोग सीट निकाल रहे हैं। ये चैलेंज नहीं मान रहे हैं? ना ना, कोनो विकास तो हम कुछ ना देखा था। हम देखा महंगाई इतना तेज हो गई बा, कड़ू का तेल 100-150 रुपया किलो बिकता, पेट्रोल इतना महंगा हो गई, डीजल इतना महंगा हो गई। हमन के खेत में साढ़ वैसा चढ़ डालता रहे ना, खेत में बीज बा, खाद बा, तो कैसे वो कौन विकासवा बा? यह विकास बा कि हमन के खेती चढ़ डालता रहे। तो क्या करवाएं? योगी जी गौ हत्या बंद करा दिए, तो आप किसानन का हत्या करवावे। गौ हत्या बंद करके किसानन का हत्या करवा दें। उसके लिए किसान भी तो जिम्मेदार है। हम लोग तैयार बाटी कि अब की रहकर बदला हम लोग ले वोट से मनोज यादव के ही ना हमन के विधायक बनावल जाये। सहजनवा में सबसे बड़ा लगातार आप लोग बता रहे हैं कि विकास का पिछड़ापन बहुत ज्यादा रहा। विकास का पिछड़ापन यहाँ की जनता, हम लोग कई जगह कवरेज करके आ रहे हैं, तो जनता बता रही है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहा, विकास हुआ नहीं। तो किस चीज को आप लोग मानते हैं सबसे पहले सहजनवा में, अगर आप लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए? हमारे नेता का तो यह वो मेहनत बा की पहली बार तो हम नौजवानों के ऊपर ध्यान देंगे। हमारे वहाँ गीडा है, कम से कम 2000 फैक्ट्री बा, यहाँ के लोग के नौकरियां नहीं दिया जाला। तो हमारे मनोज यादव जी का यह कहना है कि जो हम विधायक होंगे पहले नौजवानों के ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ हम अपना विकास नीति चालू करेंगे। सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में यही चल रहा है कि इस बार मनोज भैया को विजयी बनाएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इनके खिलाफ अगर यहाँ पे कोई भी लड़ जाएगा तो चुनाव जीत नहीं पाएगा। यहीं से सुधीर सिंह भी लड़ रहे हैं। कोई भी लड़े सबका सम्मान है, लेकिन इनको कोई हराने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। चाचा जी, सहजनवा के दिल में क्या चल रहा है? सहजनवा के दिल में यही चल रहा है कि नौजवानों का यही दिल में है कि जो सहजनवा से जो मनोज यादव जो लड़ रहे हैं, सबके हित में, सबके दुख दर्द में जो है, हर जगह जो है, गांव में जो है, शादी ब्याह में जो है, मरनी करनी में हर जगह जाते हैं। चाचा जी, आप नौजवान तो नहीं है, आप नौजवान नहीं, लेकिन मेरा बुलंद है चेहरा। मैं जो हम बताइए मनोज यादव के साथ हैं, इधर पूरा संघर्ष करेंगे, हम लोग सब संघर्ष करेंगे। तो आप लोग साइकिल से सवारी करते, साइकिल तो लखनऊ में है, अखिलेश जी दूसरे को साइकिल दे दिए, कैसे चलाएंगे? तो साइकिल दे दिए, लेकिन हम लोग जो हम मनोज को लेकर के साइकिल आगे बढ़ेंगे। हाँ, विकास के मुद्दे पर सहजनवा सबसे बड़ा विकास से पिछड़ापन रहा। लोग बता रहे हैं कि विकास यहाँ पे नहीं रहा, तो आप क्या मानती हैं सहजनवा में जो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि विकास हुआ हर विधानसभा क्षेत्रों में, वो विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। हम लोग मनोज यादव पे बहुत उम्मीद रखे थे कि सपा से टिकट लाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनको विजयी बनाएंगे और हम लोग संविधान को बचाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट ना देकर के बहुत बड़ी गलती की है और मनोज यादव को हम लोग निर्दलीय लड़ा करके अब यहाँ सहजनवा विधानसभा में पार्टी का, जाति पात का, धर्म का चुनाव नहीं हो रह गया। अब यहाँ चुनाव कर्म का हो गया, जिसने कर्म किया उसको हम लोग फल देंगे। अगर मनोज यादव सबके सुख दुख में गए हैं तो उनको हम लोग वोट देंगे और उनको विजयी बनाएंगे। ये थी हमारी जनता लगातार बता रही है कि हम निर्दल प्रत्याशी को, मनोज यादव को यहाँ चुनेंगे। लगातार ये पीछे मेरे सामने भीड़ है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है। ये बेलूर मठ बताया जाता है, सहजनवा का सबसे बड़ा मठ माना जाता है इसे। यहाँ की जनता थी जो लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लामबंद है। कैमरा पर्सन अभिनय यादव के साथ प्रशांत त्रिपाठी।